start another topic of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. We are covering our very new BNSS Act, and recently we completed various new topic or changes that have been made from CRPC to this act. In very last session, I told you about the changes that are made during recording of statements. जब हम किसी विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसमें इफ वी सी फ्रॉम सीआरपीसी पॉइंट ऑफ व्यू अभी बीएनएसएस में क्या चेंज आए हैं वो सब हमने थॉरली डिस्कस किया था. एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड, ऑन द टॉप यू सी द link of that last session. Go and watch it out, that because that changes are very important to understand, to learn and keep them in your mind कि सीआरपीसी से और अब वाले इस एक्ट में नया क्या आया है. बिकॉज नए क्वेश्चन या द थिंग्स दैट आर एडिड, द थिंग्स दैट आर मेड चेंज्ड, दैट उसके चांसेस ज़्यादा है आपके एग्जाम्स में आने के. सो कीप लर्निंग दैट. हेयर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अरेस्ट. सीआरपीसी में भी हमने स्टूडेंट से ये टॉपिक कवर किया था एंड टुडे आई विल टेल यू कि चेंजेस क्या आए हैं अरेस्ट में. अरेस्ट जो अदर प्रोविजंस है दैट आर वेरी सेम इफ वी सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन सेक्शन 35 टू 43 ऑफ बीएनएसएस में अरेस्ट के टॉपिक को कवर किया गया है और अरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है एंड क्या क्या चेंजेस आए हैं हम वो सब अभी डिस्कस करेंगे. So here it is our mail address learnwithnishman@gmail.com through which you can send us your queries, your doubts. आप हमसे अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स की ज़रूरत है, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हाउ टू राइट इन सेमेस्टर एग्जाम्स, वो पूरा आपको परफॉर्मा अगर चेक करना है, सो यू कैन फ्रीली कॉल अस और यू कैन मेल अस. नाउ द वेरी फर्स्ट सेक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. जो ये हमारे न्यू सेक्शंस रहेंगे बीएनएसएस के हैं स्टूडेंट्स. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दीज आर द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस. सेक्शन 35 क्या बात कहता है? दैट नो अरेस्ट ऑफ aged or infirm person without the permission by Deputy Superintendent of Police in offences punishable with less than 3 years of imprisonment. So that is very important proviso that has been added. इसमें क्या बोला गया है आपको इसकी हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी एजिड या इन्फर्म पर्सन को अगर अरेस्ट करना पड़ता है और जिस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है उस ऑफेंस में जो सज़ा का प्रावधान है वो 3 साल से कम की सज़ा मिलनी है. अगर दैट पर्सन पे चार्ज प्रूव हो जाता है तो उस पर्सन को 3 साल से कम की सज़ा ही मिलेगी. देन इफ़ दैट पर्सन या जो ऑफेंडर है अगर वो एजिड है या इनफर्म पर्सन है तो उसको डायरेक्ट एकदम से अरेस्ट नहीं किया जाएगा. सबसे पहले उसको अरेस्ट करने से पहले there is a formality that have to be done. और वो formality क्या होगी? You have to take permission by Deputy Superintendent of Police. अगर उन्होंने इस चीज़ की permission दे दी है, affirm कर दिया है, only then you will arrest. So in case of offences, those are punishable with less than 3 years of imprisonment, जिनमें है नो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन. ऐसे किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा ऐसे केसेस में जो कि इन्फर्म है या जो कि 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, एजिड पीपल, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. और अगर उनको अरेस्ट करना है इट शैल बी मेड विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. यू कैन नॉट अरेस्ट विदाउट देयर परमिशन. फर्स्टली यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ दिस डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड इफ ही परमिट ओनली देन अरेस्ट इज टू बी मेड. Coming to the next section, that is section 37. Pay attention towards it. Section 37 tells us that appointment of designated police officer in every police station for maintaining the record of arrested persons and displaying it in a digital mode. तो हर पुलिस स्टेशन में एक डीपीओ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा और उस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी, क्यों उनको अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें कि यहाँ पर कितने लोगों का अरेस्ट हुआ है. एंड अरेस्टेड पर्सनस को यू हैव टू डिस्प्ले दैट रिकॉर्ड इन अ डिजिटल मोड ऑल्सो.
सो व्हाट दिस सेक्शन 37 क्लैरिफाइज दैट एन ऑफिसर, और ऑफिसर कौन होगा, जो ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होता है कौन होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई। एएसआई की रैंक से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एएसआई की रैंक तो जरूर हो। एंड ऐसे ऑफिसर को इट शैल बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की उनको प्लेस अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी इन एवरी पुलिस स्टेशन। एंड दिस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी, टू मेंटेन एंड डिस्प्ले इन विच मोड, इन डिजिटल मोड। और क्या डिस्प्ले करना है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अरेस्टेड पर्सन की क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, नेम, हिज एड्रेस, नेचर ऑफ ऑफेंस, किस लिए उनको अरेस्ट किया गया था एट पुलिस स्टेशन, एंड यही सेम आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी। सो दिस इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी एंड इट हैज़ टू बी प्लेस्ड, रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाएगा। और इसका ध्यान कौन रखेगा, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37 ऑफ BNSS। Next, coming to the next section, that is section 48. Section 48 of BNSS tells us that information of arrest to designated police officer, designated police officer जो मैंने अभी बताया not below the rank of ASI, उनको नॉर्मल जो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो अरेस्ट करते हैं उनको ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को पहुंचाए जिस भी पर्सन का अरेस्ट हुआ है। सो व्हाट इट सेज दैट पुलिस ऑफिसर्स जो कि अरेस्ट करते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म करना है किसके बारे में, अबाउट द अरेस्ट ऑफ द पर्सन टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना। साथ में दिस इज एंड, so it means you have to give information to both the parties, relatives or friends, and also to designated police officer that we have made such and such arrest of a person, his name, address are these, and the offenses for which he has been arrested. All right, the next section, section 40. सेक्शन 40 क्लियरली क्या बताता है, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। ये भी हमने देखा था कि प्राइवेट पर्सन भी किसी पर्टिकुलर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, इन केस अगर अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन होता है तो देन दैट अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस विद इन 6 आवर्स ऑफ अरेस्ट। 6 घंटे के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को, अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने उसको अरेस्ट किया है तो उनको 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर को या पुलिस को उस पर्सन को हैंड ओवर करना होगा, उस ऑफेंडर को यू हैव टू हैंड ओवर टू द पुलिस। सो दिस इज वेरी इजी एंड इजी टू लर्न। देन लास्ट वन इज सेक्शन 43। सेक्शन 43 पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी न्यू चेंज इन द प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट। सो आई एम ऑल्सो पुटिंग हेयर अ स्टार बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा क्या है। यूज ऑफ हैंडकफ्स अलाउड इन सर्टेन केसेस। जो हैंडकफ्स होते हैं ना, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो दीज हैंडकफ्स करना पुलिस ऑफिसर का ये अलाउड है। सो दी हैंडकफ्स ऑफ द ऑन द एक्यूज्ड इज परमिटेड इन फॉलोइंग केसेस। और वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें आप ऑफेंडर को हैंडकफ कर सकते हैं, इन केस ही इज़ अ हैबिचुअल ऑफेंडर। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है मतलब गलतियों पे गलतियां करते रहता है, ऑफेंसेस के लिए नॉर्मली पकड़ा ही जाता है। और इन केस पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, या ऐसा पर्सन, ऐसा ऑफेंडर जो कि पहले पुलिस कस्टडी से एस्केप हो चुका है और फिर उसको पकड़ा है, या फिर इन केस दैट पर्टिकुलर पर्सन या ऑफेंडर जो अरेस्ट हुआ है वो कैसे ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, टेररिस्ट एक्ट में, ड्रग रिलेटेड क्राइम में, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन में, मर्डर के लिए उस पर चार्ज लगा हो, रेप में उसको अरेस्ट किया हो, या एसिड अटैक में, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उस पर अगर चार्ज लगा हो, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर उसको पकड़ा गया है अगेंस्ट चिल्ड्रन, या ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। सो दीज आर द सब कैटेगरीज जिनमें अगर वो कोई भी ऑफेंडर पकड़ा जाता है, पर्सन पकड़ा जाता है, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि आप उसको हैंडकफ कर सकते हैं, यू आर परमिटेड टू डू दैट। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज, एक हैबिचुअल ऑफेंडर, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि कस्टडी से पहले एस्केप हो चुका हो, या फिर ये जो
क्राइम बताए गए हैं इनमें अगर उनको पकड़ा गया है, देन अंडर सेक्शन 43 use of handcuffs are allowed. So with this students we complete this session of provisions related to arrest in BNSS. I hope you understood each and every point. You can make your own notes. Still if you have any doubt आप हमें mail कर सकते हैं, call कर सकते हैं. For any queries we are there for you. Thank you for your love and support. Don't forget to subscribe.